दक्षिण भारत के धान खेतों को पुनर्जीवित करना, सतत प्रथाओं को अपनाना। हाल के वर्षों में दक्षिण भारत के धान के खेतों को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पानी की कमी, बदलते जलवायु पैटर्न और बढ़ते तापमान ने कई बार उपजाऊ भूमि को बंजर बना दिया है, जिससे फसल की पैदावार घट रही है और आर्थिक कठिनाइयां हो रही है। पारंपरिक बाढ़ सिंचित धान की खेती, जो इस क्षेत्र की पहचान है, अब इस बदलते परिदृश्य में टिकाऊ नहीं रह गई है। हालांकि आशा क्षितिज पर चमकती है। दक्षिण भारत के धान खेतों का उज्जवल भविष्य जैविक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में निहित है। उपलब्ध समाधानों के बीच खुबा प्रोडक्ट्स इन भूमियों को फिर से जीवंत करने की यात्रा में शक्तिशाली सहयोगी के रूप में उभरे हैं। शुष्क भूमि में धान उगाना, जिसे शुष्क भूमि चावल की खेती के रूप में भी जाना जाता है, एक टिकाऊ दृष्टिकोण है जो पानी के संरक्षण और सीमित जल संसाधनों का कुशल उपयोग करने में मदद कर सकता है। मृदा सुधार के लिए सिंचित शुष्क खेती की ओर परिवर्तन। मृदा स्वास्थ्य खतरे में, रासायनिक उर्वरकों के ऐतिहासिक अति प्रयोग और निरंतर बाढ़ सिंचाई ने दक्षिण भारत की मिट्टी को गंभीर रूप से खराब कर दिया है। पोषक तत्वों के असंतुलन, मिट्टी के संघनन और कम माइक्रोबियल गतिविधि ने उर्वरता पर असर डाला है। पानी की कमी। दक्षिण भारत बार बार पानी की कमी से जूझता है, खासकर सीमित पानी की पहुंच वाले क्षेत्रों में। जहां पानी एक बहुमूल्य संसाधन है, वहां खेतों की पारंपरिक बाढ़ टिकाऊ नहीं है। आगे का रास्ता। सिंचित सूखी खेती। दक्षिण भारत का उद्धार सिंचित सूखी खेती में परिवर्तन में निहित है। यह विधि महत्वपूर्ण जल संसाधनों का संरक्षण करते हुए फसल की नमी की जरूरतों को संतुलित करती है। मिट्टी की बहाली। प्राथमिक उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बहाल करना है। क्रमिक पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में पानी और रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करना शामिल है, जिसमें खुबा सॉइल कंडीशन जैसे उत्पादों की सहायता मिलती है। फायदे। मिट्टी की रिकवरी। सिंचित सूखी खेती मिट्टी के स्वास्थ्य को फिर से जीवंत करती है, संघनन को कम करती है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है। जल संरक्षण। कुशल जल उपयोग स्थानीय जल निकायों पर दबाव को कम करता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है। उर्वरक निर्भरता में कमी। उन्नत पोषक तत्व प्रबंधन और जैविक प्रथाओं से लागत में कटौती होती है और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। चुनौतियां और समाधान। प्रारंभिक उपज समायोजन। संक्रमण चुनौतियों के परिणामस्वरूप अस्थायी उपज में गिरावट हो सकती है, जिसे उचित मिट्टी की तैयारी और फसल चयन के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। कीट और खरपतवार प्रबंधन। मिट्टी के स्वास्थ्य से समझौता प्रारंभिक कीट चुनौतियों का सामना कर सकता है, जिसे सहरोपण और जैविक नियंत्रण विधियों से संबोधित किया जा सकता है। दीर्घकालिक लाभ। मृदा पुनर्वास। समय के साथ मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, जिससे पोषक तत्वों का असंतुलन और क्षरण कम होता है। स्थिरता। टिकाऊ प्रथाएं मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय सद्भाव को और बढ़ाती है। जल स्थिरता। पानी का कम उपयोग स्थानीय जल स्थिरता का समर्थन करता है। पर्यावरणीय प्रभाव में कमी। रासायनिक उर्वरकों और मीथेन उत्सर्जन पर कम निर्भरता से कृषि और पर्यावरण दोनों को लाभ होता है। निष्कर्षतः दक्षिण भारत के धान के खेत एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना कर रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने, जल संरक्षण करने और इन भूमियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुरक्षित करने के लिए सिंचित शुष्क खेती और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना ही आगे का रास्ता है। किसान इस परिवर्तनकारी यात्रा में प्रमुख सहयोगी के रूप में खुबा उत्पादों पर भरोसा कर सकते हैं। खुबा मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने,
मजबूत पौधों के विकास को बढ़ावा देने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए जैविक कृषि उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। ये उत्पाद दक्षिण भारत में सूखे धान की खेती के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जहां जलवायु और मिट्टी की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। आइए सूखे धान की खेती के लिए प्रमुख खुबा उत्पादों और उनकी सामग्री, घटकों और लाभों का पता लगाएं। 1. खुबा मृदा कंडीशन। खुबा सॉइल कंडीशन। खुबा सॉइल कंडीशनर एक जैविक खनिजाधारित उर्वरक है जिसे जड़ों के माध्यम से वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। इनमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन, सिलिकॉन शामिल है। बोरान, मैंगनीज, लोहा, तांबा, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड, सल्फर, मोलिब्डेनम और कई अन्य ट्रेस तत्व। इसके अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो एक अनुकूल वातावरण बनाते हैं, जो लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। मिट्टी की वृद्धि जीवन इसे किसी भी मिट्टी के पीएच को प्राकृतिक रूप से संतुलित करने में सक्षम बनाता है। खुबा सॉइल कंडीशनर का प्राथमिक ध्यान पोषक तत्व पूरकता और मिट्टी के स्वास्थ्य पर है, जो अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की ताकत और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर कीट नियंत्रण में सहायता करता है। स्वस्थ पौधे प्रतिरोध करने और उबरने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। कीट संक्रमण। खुबा सॉइल कंडीशन में हाइग्रोस्कोपिक गुण होते हैं, जिसका अर्थ है कि यह सुबह की आर्द्र हवा से नमी को अवशोषित कर सकता है। अतिरिक्त पानी की उपस्थिति में भी यह पानी को संग्रहित करता है और आवश्यकतानुसार पौधों को गतिशील रूप से छोड़ता है, इस प्रकार एक अनुकूल वातावरण बनाए रखता है। यह रासायनिक उर्वरकों के विपरीत प्राकृतिक कृषि खाद के समान निरंतर विमोचन क्षमता प्रदर्शित करता है, जिसका जीवन काल छोटा होता है। इष्टतम परिणामों के लिए भूमि की तैयारी के दौरान या बीज बोने या रोपण के समय सलाह दी गई आवश्यक मात्रा को लागू करने की सिफारिश की जाती है। सूखे धान की खेती के लाभ। मिट्टी की संरचना और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार। बढ़ी हुई नमी बनाए रखना सूखे धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण। मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्मजीवी गतिविधि को बढ़ावा देना। धान के पौधों द्वारा इष्टतम पोषक तत्व ग्रहण के लिए संतुलित पीएच स्तर। 2. खुबा मृदा वर्धक। जड़ों के माध्यम से वितरित एक प्राकृतिक और जैविक मृदा संशोधन उत्पाद है। इसे पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और प्राकृतिक कीट और रोग नियंत्रण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्पाद में नीम, अजादिराक्टा इंडिका, भारतीय बकाइन बीज और कार्बनिक कार्बन के साथ साथ ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल अर्क जैसे जैव एजेंटों का एक अनूठा मिश्रण शामिल है। ये घटक माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाने, बीजों की सुरक्षा करने, अंकुरण में सुधार करने, जड़ों की रक्षा करने, जड़ विकास को बढ़ाने, पोषक तत्व ग्रहण में सुधार करने और पर्यावरणीय कठिनाइयों के प्रति पौधों की सहनशीलता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। सूखे धान की खेती के लाभ। मिट्टी में माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा मिला। अंकुरण दर और जड़ वृद्धि में सुधार। धान के पौधों द्वारा पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि। प्राकृतिक कीट नियंत्रण रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करता है। 3. खुबा ग्रोथ प्रमोटर। खुबा ग्रोथ प्रमोटर एक पानी में घुलनशील पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाला उत्पाद है, जिसे पत्तियों और जड़ों दोनों के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। इसमें समुद्री शैवाल के अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का सावधानी पूर्वक मिश्रित संयोजन होता है। अमीनो एसिड प्रोफाइल में एल-लेनिन, एल-आर्जिनिन, एल-एस्पार्टिक एसिड, एल-सिस्टीन, एल-ग्लूटामिक एसिड, एल-ल्यूसीन, एल-लाइसिन, एल-सेरीन, एल-थ्रेओनीन, एल-टायरोसिन,
एल-ट्रिप्टोफैन शामिल है। एल्वेलिन, एल्हिस्टिडाइन, एल-आइसोल्यूसिन, एल-मेथियोनिन, एल-फेनिलैलनिन, एल-प्रोलाइन और एल-ग्लाइसिन। अमीनो एसिड के साथ ग्रोथ प्रमोटर में अन्य लाभकारी घटक भी होते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ, एल्गिनिक एसिड, मैनिटोल, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, मैंगनीज और मोलिब्डेनम। इसका उद्देश्य पौधों की वृद्धि को बढ़ाना, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना, फूलों की वृद्धि को बढ़ावा देना और अंततः उपज और उपज की गुणवत्ता दोनों में सुधार करना है। पानी में घुलनशील होने के कारण इसे सिंचाई या पत्ते पर लगाने पर पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। विकास प्रवर्तक कम धूप की अवधि के दौरान पौधों को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्हें ऐसी स्थितियों से निपटने में मदद करता है और कम अनुकूल परिस्थितियों में भी स्वस्थ विकास सुनिश्चित करता है। स्थितियाँ: जबकि पौधे को आवश्यक पोषक तत्व और पानी प्रदान किया जा सकता है, विकास प्रवर्तक चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों के दौरान पौधे की लचीलापन और वृद्धि को और बढ़ावा देता है। सूखे धान की खेती के लाभ: धान के पौधे की वृद्धि के लिए सहायता, विशेष रूप से कम धूप की अवधि के दौरान। पर्यावरणीय तनाव के प्रति पुष्पन और लचीलेपन में वृद्धि। धान के दानों की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि। 4. प्राकृतिक बागवानी तेल: प्रत्येक तेल के इसके घटक और इसका वर्गीकरण और गतिविधि। एजाडिरेक्टिन: यह एक प्राकृतिक कीटनाशक है और इसे लिमोनोइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक प्रतिवर्धक, विकर्षक और विकास नियामक के रूप में कार्य करता है, कीट लार्वा के गलन को रोकता है। सिट्रल: यह एक प्राकृतिक टेर्पेनॉइड है और इसमें रोगाणुरोधी और कीटनाशक गुण है। सिट्रोनेलोल: यह एक प्राकृतिक टेरपीन अल्कोहल है और इसमें कीटनाशक, एंटीफंगल और रोगाणुरोधी गुण है। लिनालूल: यह एक प्राकृतिक टेरपीन अल्कोहल है और इसमें रोगाणुरोधी, कीटनाशक और जड़ी बूटी गुण होते हैं। गेरानिल एसीटेट और लिनालिल एसीटेट वे प्राकृतिक टेरपीन एस्टर हैं और इनमें कीटनाशक, कवकनाशी और शाकनाशी गुण होते हैं। मेंथॉल टेरपीन अल्कोहल है और मेंथोन एक प्राकृतिक टेरपीन कीटोन है, दोनों में कीटनाशक, कवकनाशी और शाकनाशी गुण होते हैं। गेरानियोल: यह एक प्राकृतिक टेरपीन अल्कोहल है और इसमें कीटनाशक और रोगाणुरोधी गुण है। पिनीन और लिमोनिन दोनों प्राकृतिक टेरपीन हैं और इनमें कीटनाशक, एंटीफंगल और जड़ी बूटी गुण हैं। ओसीमीन और टेरपेनोलिन वे प्राकृतिक टेरपीन हैं और इनमें कीटनाशक और एंटीफंगल गुण होते हैं। टेरपीनॉल: यह एक प्राकृतिक टेरपीन अल्कोहल है और इसमें कीटनाशक और एंटीफंगल गुण होते हैं। मिथाइल हेप्टानोन: यह एक प्राकृतिक कीटोन है और इसमें कीटनाशक और कवकनाशी गुण हैं। उनमें से अधिकांश का उपयोग स्वाद और सुगंध घटक के रूप में भी किया जाता है। कुल मिलाकर प्राकृतिक तेलों में कीटनाशक, एंटीफंगल और जड़ी बूटी गुण होते हैं, जो उन्हें कीटों को नियंत्रित करने और फसल के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपयोगी बनाते हैं। वे प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने और अतिरिक्त उर्वरकों की आवश्यकता को कम करने में मदद मिलती है। यह निवारक देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जैविक रूप से उगाने और अपनी फसलों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के इच्छुक किसानों के लिए आवश्यक है। कीटों, कीड़ों और बीमारियों के हमले की प्रतीक्षा करने और फिर प्रतिक्रियाशील उपायों का सहारा लेने के बजाय निवारक देखभाल सक्रिय रूप से पौधों को संभावित खतरों से बचाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह सक्रिय दृष्टिकोण किसानों को फसल के महत्वपूर्ण नुकसान से बचने, आक्रामक रासायनिक उपचार की आवश्यकता को कम करने और उनके पौधों के समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है।
तेल अत्यधिक गर्मी के कारण पौधों को बचाने के लिए पानी के वाष्पीकरण में बाधा के रूप में भी कार्य करता है। यह उत्पाद जैविक किसानों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जो खेती के जैविक तरीकों में निवारक देखभाल पसंद करते हैं। सूखे धान की खेती के लाभ। धान के खेतों में कीटों और बीमारियों से प्रभावी सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और फसल की निवारक देखभाल। दक्षिण भारत में जैविक कृषि पद्धतियों के लिए आदर्श। दक्षिण भारत में जैविक सूखी धान की खेती के लिए उपयुक्त किस्में। चावल की कई किस्में दक्षिण भारत में सूखे धान की जैविक खेती के लिए उपयुक्त हैं, जहां जल संसाधन सीमित हो सकते हैं। कुछ अनुशंसित किस्मों में शामिल है सांबा मैसूरी। यह किस्म अपनी कम अवधि और उत्कृष्ट उपज के लिए जानी जाती है। यह वर्षा आधारित और सिंचित दोनों स्थितियों के लिए उपयुक्त है। नजवारा एक प्राचीन और पारंपरिक किस्म। नजवारा चावल अत्यधिक सूखा प्रतिरोधी है और जैविक खेती के लिए आदर्श है। रत्नागिरी सन्नालू। यह सुगंधित चावल की किस्म शुष्क भूमि की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करती है और जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। जीरकासला अपनी विशिष्ट सुगंध और छोटे दानों के लिए जाना जाने वाला जीरकासाला चावल जैविक सूखे धान की खेती के लिए एक अच्छा विकल्प है। मपिल्लई सांबा। इस सूखा प्रतिरोधी किस्म का स्वाद अनोखा है और यह वर्षा आधारित जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। चावल की इन किस्मों की खेती के तरीकों में खुबा उत्पादों को शामिल करने से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, पैदावार बढ़ाने और दक्षिण भारत में टिकाऊ और जैविक सूखे धान की खेती को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त यह सिंथेटिक रसायनों पर निर्भरता को कम करता है, जो जैविक खेती के सिद्धांतों के अनुरूप है। खुबा उत्पादों का अनुशंसित न्यूनतम अनुप्रयोग। 100 वर्ग फुट के प्रति भूखंड में बीज बोना और नर्सरी तैयार करना। बीज बोने से 15 से 20 दिन पहले कम से कम 3 किलोग्राम खुबा सॉइल कंडीशनर और 300 ग्राम खुबा सॉइल बूस्टर का उपयोग करें। कृषि भूमि के लिए खुबा मृदा कंडीशनर पाउडर या दानेदार रूप में उपलब्ध है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए रोपाई से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले भूमि की तैयारी के दौरान इच्छानुसार कम से कम 12 बैग या अधिक डालें। खुबा मृदा बूस्टर। 1. बुआई के समय खुबा सॉइल बूस्टर का 1 बैग प्रति एकड़ डालें। 2. बुआई के 60 दिन बाद खुबा सॉइल बूस्टर का 1 बैग प्रति एकड़ डालें। खुबा ग्रोथ प्रमोटर और प्राकृतिक बागवानी तेल। 1. फूल आने के 12 दिन पहले 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर और 1 लीटर प्राकृतिक बागवानी तेल का छिड़काव करें। 2. फूल आने के 10 दिन बाद 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर और 1 लीटर प्राकृतिक बागवानी तेल का छिड़काव करें। 3. इसके बाद 6 दिन के अंतराल पर 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रमोटर का कम से कम 4 बार छिड़काव करें। किसानों के पास स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर छिड़काव और भीगने के बीच वैकल्पिक रूप से आवेदन करने और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आवेदन करने की सुविधा है। ध्यान दें, खुबा उत्पादों का उपयोग अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम विशेष रूप से खरपतवार को दबाने, कीड़ों और बीमारियों को नियंत्रित करने, मिट्टी की रिकवरी के लिए विविधता लाने के लिए लोबिया या प्याज जैसे साथी पौधों के साथ सिंचित भूमि में धान उगाने का इरादा रखते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन फसलों की पोषक तत्व आवश्यकताएं अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए लोबिया में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने की एक अद्वितीय क्षमता है। इससे बाहरी नाइट्रोजन उर्वरकों पर इसकी निर्भरता कम हो जाती है, जिससे यह कम उर्वरक वाली फसल बन जाती है।
दूसरी ओर प्याज को उनके कंदों के लिए उगाया जाता है, जिनके विकास के लिए नाइट्रोजन की उच्च मांग होती है। इसके विपरीत लोबिया के विकास पैटर्न में उतनी नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे यह कम उर्वरक वाली फसल बन जाती है। संक्षेप में, लोबिया की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता और विभिन्न विकास पैटर्न इसे कम उर्वरक वाली फसल बनाते हैं, जबकि प्याज को उच्च उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर प्याज को धान के साथ उगाने के लिए चुना जाता है, तो हमें प्याज जैसी फसलों के लिए खुबा मृदा कंडीशन की उच्च खुराक की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा हम मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए गाय आधारित उत्पादों जैसे जीवामृत और गोकृपामृत को शामिल करने की सलाह देते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त इन उत्पादों में लाभकारी सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में जीवामृत और गोकृपामृत का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार हो सकता है, जिससे अंततः वृद्धि और विकास को लाभ हो सकता है। हम यह भी सलाह देते हैं कि आपके खेतों में विभिन्न मोनोकॉट, डाइकॉट और तेल के बीजों की बुआई करके अप्रयुक्त अवधि का उपयोग करें। आप प्रत्येक प्रकार के 3 किलोग्राम बीज और अतिरिक्त 5 किलोग्राम विभिन्न बीज बो सकते हैं। इन पौधों को बढ़ने दें और फिर फूल आने से पहले 45वें और 50वें दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दें। यह अभ्यास आपके खेतों को विविधता और प्राकृतिक हरी खाद प्रदान करता है, मिट्टी को समृद्ध करता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह आक्रामक पौधों को भी रोकता है, कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करता है और बीमारी से बचने में मदद करता है। अप्रयुक्त अवधि के दौरान विविध पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और जीवामृत और गोकृपामृत जैसे गाय आधारित उत्पादों का उपयोग करके किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रथाएं स्वस्थ फसलों में योगदान करती है और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार करती है। रिक्ति की आवश्यकता। जब खरपतवारों को दबाने के लिए सहवर्ती फसलों के साथ साथ सिंचित धान के पौधे, बाढ़ या गीले धान की खेती नहीं उगाते हैं, तो न्यूनतम दूरी की आवश्यकता विशिष्ट फसलों और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती है। हालांकि इस प्रकार की खेती के लिए एक आम सिफारिश यह है कि पंक्तियों में व्यक्तिगत चावल के पौधों के बीच लगभग 20-30 सेंटीमीटर 8-12 इंच और पंक्तियों के बीच लगभग 20-30 सेंटीमीटर 8-12 इंच का अंतर बनाए रखा जाए। इस अंतर को अक्सर इंटरक्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग के रूप में जाना जाता है, जब चावल के साथ साथ साथी फसलें भी उगाई जाती है। सिंचित धान की खेती में धूप, वायु प्रवाह, बीमारियों, कीड़ों और उपज के संबंध में पर्याप्त दूरी बनाए रखने के प्रभाव यहाँ दिए गए हैं। सूरज की रोशनी, उचित दूरी चावल के पौधों और साथी फसलों दोनों को पर्याप्त धूप प्राप्त करने की अनुमति देती है। प्रकाश संश्लेषण और सभी पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। पर्याप्त धूप धान के पौधों में स्वस्थ विकास, मजबूत कल्ले निकलने और बेहतर दाने के विकास को सुनिश्चित करती है। वायु प्रवाह, पर्याप्त दूरी फसल के छत्र के भीतर बेहतर वायु परिसंचरण को बढ़ावा देती है। यह आर्द्रता के स्तर को कम करता है और स्थिर, नम स्थितियों में पनपने वाले फंगल रोगों के जोखिम को कम करता है। बेहतर वायु परिसंचरण भी रोगजनकों को फैलने के लिए कम अनुकूल बनाता है। रोग प्रबंधन, उचित दूरी चावल और साथी फसलों दोनों के लिए रोग प्रबंधन में सहायता कर सकती है। पौधों के बीच पर्याप्त जगह होने से बीमारियों के एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने का खतरा कम हो जाता है।
बेहतर वायु प्रवाह और सूर्य के प्रकाश का प्रवेश रोग के विकास के लिए कम अनुकूल वातावरण बनाता है। कीट पर्याप्त दूरी बनाए रखने से कुछ कीटों को रोका जा सकता है, जिनके लिए निकट दूरी वाले पौधों के बीच घूमना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बेहतर वायु परिसंचरण भी कुछ कीड़ों के उड़ान पैटर्न को बाधित कर सकता है, जिससे फसलों पर उनका प्रभाव कम हो सकता है। खरपतवार दमन चावल के साथ सह फसलें उगाने से खरपतवार दमन में योगदान हो सकता है। साथ ही फसलों की छत्रछाया जमीन को छाया देती है, जिससे खरपतवार की वृद्धि सीमित हो जाती है। चावल की पंक्तियों के बीच पर्याप्त दूरी यह सुनिश्चित करती है कि दोनों फसलों को खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करते हुए पर्याप्त संसाधन प्राप्त हों। उपज क्षमता को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त दूरी आवश्यक है। सही दूरी के साथ चावल के पौधे अधिक टिलर और पुष्पगुच्छ पैदा कर सकते हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक अनाज की पैदावार होती है। सहयोगी फसलें अतिरिक्त पैदावार भी प्रदान कर सकती हैं, जो समग्र कृषि उत्पादकता में योगदान करती है। जैव विविधता चावल के साथ साथ सह फसलें उगाने से खेत में जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य और कीट प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं। यह रासायनिक आदानों पर निर्भरता को भी कम कर सकता है। संक्षेप में, सिंचित धान की खेती में पर्याप्त दूरी बनाए रखने के साथ ही फसलें उगाने से कई फायदे मिलते हैं, जिनमें सूरज की रोशनी तक बेहतर पहुंच, बेहतर वायु परिसंचरण, बीमारी और कीड़ों का दबाव कम होना, प्रभावी खरपतवार दमन और समग्र उपज क्षमता में वृद्धि शामिल है। उचित अंतरफसल पद्धतियां चावल की खेती प्रणालियों की स्थिरता और उत्पादकता को बढ़ा सकती हैं। स्थानीय परिस्थितियों और फसल अनुकूलता के आधार पर विशिष्ट अंतराल और साथ ही फसल के विकल्प भिन्न हो सकते हैं। धान बीज उपचार की विधियां। सूखा बीज उपचार। इस विधि में धान के बीजों को फफूंदनाशकों, कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और विकास को बढ़ावा देने वाले पदार्थों के सूखे मिश्रण से लेपित किया जाता है। इसके बाद बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है। जैविक बीज उपचार। इस विधि में धान के बीजों को ट्राइकोडर्मा या माइकोरिजल कवक जैसे लाभकारी सूक्ष्मजीवों से उपचारित करना शामिल है। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने और पौधों को रोगजनकों से बचाने में मदद करते हैं। गर्म जल उपचार। बीज जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए गर्म जल उपचार का उपयोग किया जाता है। बीजों को नुकसान पहुंचाए बिना रोगजनकों को मारने के लिए धान के बीजों को एक विशिष्ट अवधि के लिए गर्म पानी में भिगोया जाता है। बायोप्राइमिंग। बायोप्राइमिंग में लाभकारी सूक्ष्मजीवों या विकास बढ़ाने वाले पदार्थों वाले घोल में बीजों को पहले से भिगोना शामिल है। इससे बीज के अंकुरण और अंकुरण की प्रारंभिक शक्ति में सुधार करने में मदद मिलती है। धान की खेती के लिए सीधी बुआई और पौधे रोपने के बीच अंतर। सीधी बुआई। बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं। लागत प्रभावी। पौधे रोपने की तुलना में कम संसाधनों और श्रम की आवश्यकता होती है। पानी बचाता है। आम तौर पर कम पानी का उपयोग होता है, क्योंकि कोई प्रारंभिक प्रत्यारोपण और स्थापना चरण नहीं होता है। एक समान फसल सुनिश्चित करता है, क्योंकि बीज समान रूप से बोए जाते हैं। खरपतवार प्रबंधन। शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उचित खरपतवार नियंत्रण इसे कम कर सकता है। समय की बचत। रोपण प्रक्रिया में समय की बचत होती है। पौधे रोपना। पौध अंकुर को नर्सरी में उगाया जाता है और फिर खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। उच्च प्रारंभिक निवेश। नर्सरी स्थापना और देखभाल के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है।
जल गहन नर्सरी और रोपाई स्थापना के लिए शुरू में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कम जोखिम शुरुआती मौसम में कीटों और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है क्योंकि रोपाई के समय पौधे अधिक स्थापित होते हैं। सटीक दूरी पौधों के बीच सटीक दूरी की अनुमति देता है। आसान खरपतवार नियंत्रण पौधे के बड़े आकार के कारण शुरुआत में खरपतवार का प्रबंधन करना आसान होता है। धान के पौधों के लिए खुबा मृदा बूस्टर के लाभ। खुबा सॉइल बूस्टर जब धान की खेती में उपयोग किया जाता है तो कई लाभ प्रदान करता है। उन्नत माइक्रोबियल गतिविधि इसमें ट्राइकोडर्मा जैसे लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और धान के पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ावा देते हैं। बेहतर अंकुरण खुबा सॉइल बूस्टर बीज के अंकुरण और शुरुआती अंकुर विकास को बढ़ा सकता है जिससे फसल अधिक मजबूत हो सकती है। पोषक तत्व ग्रहण खुबा मृदा बूस्टर में ह्यूमिक एसिड और अन्य घटक धान के पौधों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायता करते हैं जिससे उन्हें आवश्यक पोषक तत्वों तक पहुंच सुनिश्चित होती है। प्राकृतिक कीट नियंत्रण उत्पाद में लाभकारी सूक्ष्मजीव प्राकृतिक कीट नियंत्रण में योगदान करते हैं जिससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है। मृदा स्वास्थ्य मृदा सूक्ष्मजीव विविधता और गतिविधि को बढ़ावा देकर यह दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है जो टिकाऊ धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। रोग दमन खुबा मृदा बूस्टर के कुछ घटक मृदा जनित रोगों को दबाने में मदद कर सकते हैं और धान की फसलों की रक्षा कर सकते हैं। संक्षेप में धान की खेती के लिए सीधी बुआई और पौधे रोपने के बीच का चुनाव संसाधन उपलब्धता, पानी की आपूर्ति और खेत की विशिष्ट जरूरतों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। खुबा सॉइल बूस्टर मिट्टी के स्वास्थ्य, पोषक तत्व ग्रहण और कीट प्रतिरोध को बढ़ाकर धान के पौधों को लाभ पहुंचाता है जिससे फसल की पैदावार में सुधार होता है और धान की खेती में स्थिरता आती है। रिक्ति की आवश्यकता जब खरपतवारों को दबाने के लिए सहवर्ती फसलों के साथ साथ सिंचित धान के पौधे बाढ़ या गीले धान की खेती नहीं उगाते हैं तो न्यूनतम दूरी की आवश्यकता विशिष्ट फसलों और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती है। हालांकि इस प्रकार की खेती के लिए एक आम सिफारिश यह है कि पंक्तियों में व्यक्तिगत चावल के पौधों के बीच लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर 8 से 12 इंच और पंक्तियों के बीच लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर 8 से 12 इंच का अंतर बनाए रखा जाए। इस अंतर को अक्सर इंटरक्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग के रूप में जाना जाता है जब चावल के साथ साथ साथी फसलें भी उगाई जाती है। सिंचित धान की खेती में धूप, वायु प्रवाह, बीमारियों, कीड़ों और उपज के संबंध में पर्याप्त दूरी बनाए रखने के प्रभाव यहाँ दिए गए हैं। सूरज की रोशनी, उचित दूरी चावल के पौधों और साथ ही फसलों दोनों को पर्याप्त धूप प्राप्त करने की अनुमति देती है। प्रकाश संश्लेषण और सभी पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। पर्याप्त धूप धान के पौधों में स्वस्थ विकास, मजबूत कल्ले निकलने और बेहतर दाने के विकास को सुनिश्चित करती है। वायु प्रवाह, पर्याप्त दूरी फसल के छत्र के भीतर बेहतर वायु परिसंचरण को बढ़ावा देती है। यह आर्द्रता के स्तर को कम करता है और स्थिर नम स्थितियों में पनपने वाले फंगल रोगों के जोखिम को कम करता है। बेहतर वायु परिसंचरण भी रोगजनकों को फैलने के लिए कम अनुकूल बनाता है। रोग प्रबंधन, उचित दूरी चावल और साथी फसलों दोनों के लिए रोग प्रबंधन में सहायता कर सकती है। पौधों के बीच पर्याप्त जगह होने से बीमारियों के एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने का खतरा कम हो जाता है। बेहतर वायु प्रवाह और सूर्य के प्रकाश का प्रवेश रोग के विकास के लिए कम अनुकूल वातावरण बनाता है।
कीट पर्याप्त दूरी बनाए रखने से कुछ कीटों को रोका जा सकता है, जिनके लिए निकट दूरी वाले पौधों के बीच घूमना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बेहतर वायु परिसंचरण भी कुछ कीड़ों के उड़ान पैटर्न को बाधित कर सकता है, जिससे फसलों पर उनका प्रभाव कम हो सकता है। खरपतवार दमन चावल के साथ सह फसलें उगाने से खरपतवार दमन में योगदान हो सकता है। साथ ही फसलों की छत्रछाया जमीन को छाया देती है, जिससे खरपतवार की वृद्धि सीमित हो जाती है। चावल की पंक्तियों के बीच पर्याप्त दूरी यह सुनिश्चित करती है कि दोनों फसलों को खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करते हुए पर्याप्त संसाधन प्राप्त हों। उपज क्षमता को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त दूरी आवश्यक है। सही दूरी के साथ चावल के पौधे अधिक टिलर और पुष्पगुच्छ पैदा कर सकते हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक अनाज की पैदावार होती है। सहयोगी फसलें अतिरिक्त पैदावार भी प्रदान कर सकती हैं, जो समग्र कृषि उत्पादकता में योगदान करती है। जैव विविधता चावल के साथ साथ सह फसलें उगाने से खेत में जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य और कीट प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं। यह रासायनिक आदानों पर निर्भरता को भी कम कर सकता है। संक्षेप में, सिंचित धान की खेती में पर्याप्त दूरी बनाए रखने के साथ साथ ही फसलें उगाने से कई फायदे मिलते हैं, जिनमें सूरज की रोशनी तक बेहतर पहुंच, बेहतर वायु परिसंचरण, बीमारी और कीड़ों का दबाव कम होना, प्रभावी खरपतवार दमन और समग्र उपज क्षमता में वृद्धि शामिल है। उचित अंतरफसल पद्धतियां चावल की खेती प्रणालियों की स्थिरता और उत्पादकता को बढ़ा सकती हैं। स्थानीय परिस्थितियों और फसल अनुकूलता के आधार पर विशिष्ट अंतराल और साथ ही फसल के विकल्प भिन्न हो सकते हैं। धान बीज उपचार की विधियां। सूखा बीज उपचार। इस विधि में धान के बीजों को फफूंदनाशकों, कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और विकास को बढ़ावा देने वाले पदार्थों के सूखे मिश्रण से लेपित किया जाता है। इसके बाद बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है। जैविक बीज उपचार। इस विधि में धान के बीजों को ट्राइकोडर्मा या माइकोरिजल कवक जैसे लाभकारी सूक्ष्मजीवों से उपचारित करना शामिल है। ये सूक्ष्मजीव मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने और पौधों को रोगजनकों से बचाने में मदद करते हैं। गर्म जल उपचार। बीज जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए गर्म जल उपचार का उपयोग किया जाता है। बीजों को नुकसान पहुंचाए बिना रोगजनकों को मारने के लिए धान के बीजों को एक विशिष्ट अवधि के लिए गर्म पानी में भिगोया जाता है। बायोप्राइमिंग। बायोप्राइमिंग में लाभकारी सूक्ष्मजीवों या विकास बढ़ाने वाले पदार्थों वाले घोल में बीजों को पहले से भिगोना शामिल है। इससे बीज के अंकुरण और अंकुरण की प्रारंभिक शक्ति में सुधार करने में मदद मिलती है। धान की खेती के लिए सीधी बुआई और पौधे रोपने के बीच अंतर। सीधी बुआई। बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं। लागत प्रभावी। पौधे रोपने की तुलना में कम संसाधनों और श्रम की आवश्यकता होती है। पानी बचाता है। आमतौर पर कम पानी का उपयोग होता है, क्योंकि कोई प्रारंभिक प्रत्यारोपण और स्थापना चरण नहीं होता है। एक समान फसल सुनिश्चित करता है, क्योंकि बीज समान रूप से बोए जाते हैं। खरपतवार प्रबंधन। शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उचित खरपतवार नियंत्रण इसे कम कर सकता है। समय की बचत। रोपण प्रक्रिया में समय की बचत होती है। पौधे रोपना। पौध अंकुर को नर्सरी में उगाया जाता है और फिर खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। उच्च प्रारंभिक निवेश। नर्सरी स्थापना और देखभाल के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। जल गहन। नर्सरी और रोपाई स्थापना के लिए शुरू में अधिक पानी की आवश्यकता होती है।
कम जोखिम। शुरुआती मौसम में कीटों और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है क्योंकि रोपाई के समय पौधे अधिक स्थापित होते हैं। सटीक दूरी। पौधों के बीच सटीक दूरी की अनुमति देता है। आसान खरपतवार नियंत्रण। पौधे के बड़े आकार के कारण शुरुआत में खरपतवार का प्रबंधन करना आसान होता है। धान के पौधों के लिए खुबा मृदा बूस्टर के लाभ। खुबा सॉइल बूस्टर जब धान की खेती में उपयोग किया जाता है तो कई लाभ प्रदान करता है। उन्नत माइक्रोबियल गतिविधि। इसमें ट्राइकोडर्मा जैसे लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और धान के पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ावा देते हैं। बेहतर अंकुरण। खुबा सॉइल बूस्टर बीज के अंकुरण और शुरुआती अंकुर विकास को बढ़ा सकता है जिससे फसल अधिक मजबूत हो सकती है। पोषक तत्व ग्रहण। खुबा मृदा बूस्टर में ह्यूमिक एसिड और अन्य घटक धान के पौधों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायता करते हैं जिससे उन्हें आवश्यक पोषक तत्वों तक पहुंच सुनिश्चित होती है। प्राकृतिक कीट नियंत्रण। उत्पाद में लाभकारी सूक्ष्मजीव प्राकृतिक कीट नियंत्रण में योगदान करते हैं जिससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है। मृदा स्वास्थ्य। मृदा सूक्ष्मजीव विविधता और गतिविधि को बढ़ावा देकर यह दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है जो टिकाऊ धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। रोग दमन। खुबा मृदा बूस्टर के कुछ घटक मृदा जनित रोगों को दबाने में मदद कर सकते हैं और धान की फसलों की रक्षा कर सकते हैं। संक्षेप में, धान की खेती के लिए सीधी बुआई और पौधे रोपने के बीच का चुनाव संसाधन उपलब्धता, पानी की आपूर्ति और खेत की विशिष्ट जरूरतों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। खुबा सॉइल बूस्टर मिट्टी के स्वास्थ्य, पोषक तत्व ग्रहण और कीट प्रतिरोध को बढ़ाकर धान के पौधों को लाभ पहुंचाता है जिससे फसल की पैदावार में सुधार होता है और धान की खेती में स्थिरता आती है। धान की वृद्धि को जड़ से पत्तियों तक पोषण देना। खुबा की उत्पाद श्रृंखला धान के पौधों को समग्र रूप से बढ़ाती है, जड़, तना और पत्ती के विकास में सहायता करती है। खुबा मृदा कंडीशन और समग्र विकास। खुबा सॉइल कंडीशन व्यापक धान के पौधे के विकास की नींव बनाता है। आवश्यक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के मिश्रण के साथ यह मिट्टी को समृद्ध करता है, मजबूत जड़ विकास को बढ़ावा देता है। यह उपजाऊ आधार सुनिश्चित करता है कि जड़ें पौधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को अवशोषित कर सकती हैं। जैसे जैसे जड़ें पनपती हैं, वे स्वस्थ तनों और पत्तियों के लिए मंच तैयार करती हैं। खुबा मृदा बूस्टर और जोरदार विकास। खुबा सॉइल बूस्टर धान की जोरदार वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नीम, ट्राइकोडर्मा और ह्यूमिक एसिड से समृद्ध यह जड़ वृद्धि को उत्तेजित करता है, अप्रत्यक्ष रूप से तने के विकास में सहायता करता है। जड़ों के आसपास बढ़ी हुई माइक्रोबियल गतिविधि कुशल पोषक तत्व ग्रहण सुनिश्चित करती है, जिससे पूरे पौधे को लाभ होता है। यह शक्ति तने के विकास तक फैली हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत, अच्छी तरह से संरचित पौधे तैयार होते हैं। खुबा ग्रोथ प्रमोटर और लचीला विकास। खुबा ग्रोथ प्रमोटर धान के लचीले पौधों को जड़ से लेकर पत्ती तक पोषण देता है। इसके तत्व, जिनमें समुद्री शैवाल का अर्क, अमीनो एसिड और खनिज शामिल है, जड़ स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से तने के विकास को मजबूत करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान, जैसे कि कम धूप, यह पत्ती की कार्यक्षमता को बनाए रखता है, जिससे कुशल प्रकाश संश्लेषण सुनिश्चित होता है। यह लचीलापन स्वस्थ तने और पत्तियों की ओर ले जाता है, जो इष्टतम विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक बागवानी तेल और सुरक्षात्मक विकास। प्राकृतिक बागवानी तेल धान के पौधे के विकास में एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है। एजाडिरेक्टिन
सिट्रल, लिनालूल और अन्य जैसे घटक कीटों और बीमारियों के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। पौधे को खतरों से बचाकर यह तनों और पत्तियों को बिना किसी रुकावट के बढ़ने देता है। पौधा संरचनात्मक और प्रकाश संश्लेषक विकास के लिए अधिक संसाधन आवंटित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पत्तियां और तने स्वस्थ होते हैं। संक्षेप में, खुबा उत्पाद धान के पौधे के विकास के लिए जड़ों, तनों और पत्तियों सहित समग्र समर्थन प्रदान करते हैं। वे जड़ विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं, जोरदार तने के विकास को प्रोत्साहित करते हैं और लचीली पत्ती के कार्य को सुनिश्चित करते हैं। इस समग्र दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप धान के पौधे स्वस्थ, अधिक उत्पादक होते हैं। खुबा उत्पाद धान के पौधों में प्रचुर फूल, फलने और अनाज उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। खुबा मृदा कंडीशनर और पुष्प संवर्धन। खुबा सॉइल कंडीशनर धान के पौधों में प्रचुर मात्रा में फूल आने के लिए आधार तैयार करता है। आवश्यक पोषक तत्वों और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से समृद्ध यह मजबूत जड़ प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिससे पोषक तत्वों का कुशल अवशोषण सुनिश्चित होता है। जब जड़ें बढ़ती हैं, तो वे प्रचुर मात्रा में फूलों के निर्माण के लिए आधार प्रदान करती हैं। कंडीशन के सौजन्य से उचित मिट्टी के स्वास्थ्य के परिणामस्वरूप पोषक तत्वों से भरपूर पौधे असंख्य फूल पैदा करने में सक्षम होते हैं। खुबा मृदा बूस्टर और फल सेट अनुकूलन। खुबा सॉइल बूस्टर धान के पौधों में इष्टतम फल सेट में योगदान देता है। इसकी नीम, ट्राइकोडर्मा और ह्यूमिक एसिड सामग्री जड़ वृद्धि को उत्तेजित करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से फूल आने में सहायता करती है। स्वस्थ जड़ें कुशलता पूर्वक पोषक तत्वों का परिवहन करती है, जिससे पौधे की फूल पैदा करने और बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है। फूलों के उत्पादन में यह वृद्धि प्रचुर फलन के लिए मंच तैयार करती है। खुबा ग्रोथ प्रमोटर और अनाज उत्पादन सहायता। खुबा ग्रोथ प्रमोटर धान में अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री शैवाल के अर्क, अमीनो एसिड और खनिजों से युक्त यह पौधों की ताकत बनाए रखता है और मजबूत फूल सुनिश्चित करता है। फूल आने और फल लगने के चरण के दौरान यह पोषक तत्वों के आवंटन में सहायता करता है, अनाज के विकास में सहायता करता है। इससे मिलने वाली बढ़ी हुई लचीलापन सफल अनाज उत्पादन में योगदान देती है। प्राकृतिक बागवानी तेल एवं कीट रक्षा। प्राकृतिक बागवानी तेल फूल और फलने की अवस्था के दौरान धान के पौधों की रक्षा करता है। इसके घटक, जिनमें एजाड्रेक्टिन, सिट्रल, लिनालूल और अन्य शामिल हैं, उन कीटों को रोकते हैं जो फूल आने और फलों के बनने में बाधा डाल सकते हैं। पौधे को संभावित खतरों से बचाकर यह सुनिश्चित करता है कि फूल स्वस्थ और अहानिकर रहें, जिससे बेहतर फलन हो सके। फूलों की संख्या, आकार और लंबाई के संदर्भ में एक स्वस्थ धान का पौधा महत्वपूर्ण संख्या में फूल पैदा कर सकता है, अक्सर सैकड़ों या हजारों की सीमा में। सटीक गणना चावल की विविधता, पर्यावरणीय परिस्थितियों और कृषि संबंधी प्रथाओं जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। स्वस्थ फूल आम तौर पर छोटे होते हैं, आम तौर पर आकार में 1 इंच से भी कम। विशिष्ट चावल की किस्म के आधार पर लंबाई अलग अलग होती है। एक स्वस्थ धान के पौधे में धान के बीज की संख्या भी चावल की विविधता, पौधों के स्वास्थ्य और कृषि संबंधी प्रथाओं सहित कई कारकों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। एक स्वस्थ धान का पौधा कई पुष्पगुच्छ, फूलों की संरचना पैदा कर सकता है, जिनमें से प्रत्येक में बीज के गुच्छे होते हैं। प्रति पुष्पगुच्छ और प्रति पौधा बीज की सटीक संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन समग्र अनाज उपज के लिए यह महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, खुबा उत्पाद धान के पौधों में प्रचुर फूल, फलने और अनाज उत्पादन में योगदान करते हैं।
वे पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण बनाते हैं जो प्रचुर मात्रा में फूल, स्वस्थ फल सेट का समर्थन करता है और अंततः पर्याप्त संख्या में धान के बीज का उत्पादन करता है। सजीव गीली घास, खरपतवार नियंत्रण, साथी पौधे जिन्हें सूखे धान की खेती के साथ मुख्य फसल के रूप में उगाया जा सकता है। दक्षिण भारत में सूखे धान की खेती, जिसमें मौसम के आधार पर गर्म और ठंडी दोनों जलवायु स्थितियों का अनुभव हो सकता है, ऐसे साथी पौधों को चुनना आवश्यक है जो इन अलग अलग परिस्थितियों में पनप सके। यहाँ उन साथी पौधों की सूची दी गई है जो दक्षिण भारत में गर्म और ठंडी दोनों जलवायु स्थितियों में पनप सकते हैं। गर्म जलवायु परिस्थितियों ग्रीष्म के लिए सहयोगी पौधे, लोबिया, विग्ना अंगुइकुलाटा लोबिया गर्मी सहने योग्य है और गर्म परिस्थितियों में अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। यह जीवित गीली घास के रूप में कार्य करता है, नाइट्रोजन स्थिर करता है और कार्बनिक पदार्थ जोड़ता है। लोबिया की नमी की आवश्यकताएं धान के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है, जिससे यह अंतरफसल के लिए उपयुक्त विकल्प बन जाता है। कुल्थी दाल, मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम कुल्थी दाल गर्म मौसम की स्थिति के लिए उपयुक्त है और सूखा सहिष्णु है। यह जीवित गीली घास के रूप में कार्य करती है, खरपतवारों को दबाती है, नाइट्रोजन को ठीक करती है और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ती है। पुदीना एक बहुमुखी जड़ी बूटी है जिसे गर्म और ठंडी दोनों जलवायु स्थितियों में उगाया जा सकता है, जो इसे विभिन्न क्षेत्रों में धान की सूखी खेती के लिए उपयुक्त साथी बनाता है। यह अच्छी तरह से सूखा मिट्टी पसंद करता है और सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए लगातार नमी की आवश्यकता होती है। कीटों को पीछे हटाने की पुदीने की क्षमता गर्म जलवायु में फायदेमंद हो सकती है, जहां कीटों का दबाव अधिक हो सकता है। सुनिश्चित करें कि पुदीने को सूखने से बचाने के लिए पर्याप्त पानी मिले, खासकर चिलचिलाती गर्मी के महीनों के दौरान। सनहेम, क्रोटेलारिया जंसिया सनहेम गर्म मौसम में पनपता है और मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करता है। यह खरपतवारों को दबाता है और शामिल होने पर कार्बनिक पदार्थ जोड़ता है। सेस्बानिया, सेस्बानिया रोस्ट्रेटा सेस्बानिया गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। यह हरी खाद के रूप में कार्य करता है और सम्मिलित होने पर गीली घास प्रदान करता है। लेमन ग्रास, सिम्बोपोगोन सिट्राटिस लेमन ग्रास कुछ कीटों के खिलाफ अवरोधक के रूप में कार्य करता है और सुगंधित तेल प्रदान करता है। यह गर्म और शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल है। शकरकंद, टिपोमोआ बटाटा शकरकंद जमीन के आवरण के रूप में फैलता है और गर्म मौसम को सहन कर सकता है। वे खरपतवारों को दबाते हैं और खाने योग्य कंद प्रदान करते हैं। एमारैंथ, एमारैंथस एसपीपी एमारैंथ गर्मी सहिष्णु है और खरपतवारों से प्रभावी ढंग से मुकाबला करता है। यह खाने योग्य पत्तियां प्रदान करता है। गर्म मौसम ग्रीष्म के लिए अन्य उपयुक्त सेस्बानिया, सेस्बानिया रोस्ट्रेटा नाइट्रोजन स्थिर करता है, हरी खाद के रूप में कार्य करता है और गीली घास प्रदान करता है। सनहेम, क्रोटेलारिया जंसिया नाइट्रोजन स्थिर करता है, खरपतवारों को रोकता है और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है। मुकुना, मुकुना प्लूरिएंस मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है, खरपतवारों को रोकता है और गीली घास प्रदान करता है। एजोला, एजोला कैरोलिनियाना पानी पर तैरता है, नाइट्रोजन स्थिर करता है और वाष्पीकरण कम करता है। तुलसी, ओसिमम एसपीपी एक प्राकृतिक कीट प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है और पाक उपयोग प्रदान करता है। मैरीगोल्ड, टैगेटिस एसपीपी नेमाटोड और कुछ कीटों को दूर भगाता है। गुलदाउदी, क्राइसेंथेमम एसपीपी कीड़ों और नेमाटोड को दूर भगाता है। लहसुन, एलियम सैटिवम कीड़ों को दूर भगाता है और व्यंजनों में स्वाद जोड़ता है। प्याज,
एलियम सेपा कीड़ों को दूर भगाता है और पाकला में उपयोग प्रदान करता है। नास्टेटियम ट्रोपायोलम माजस एफिड्स और अन्य कीटों को दूर भगाता है। ठंडी जलवायु परिस्थितियों शीतकालीन के लिए सहयोगी पौधे। कुल्थी दाल मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम कुल्थी दाल को सर्दियों के दौरान ठंडी जलवायु परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। यह खरपतवार दमन और नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहित समान लाभ प्रदान करता रहता है। जौ होडियम वल्गारे जौ ठंडे मौसम की फसल है जो सर्दियों की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। यह खरपतवारों को दबाने में मदद करता है, गीली घास डालता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। ओट एवेना सैटिवा ओट्स ठंड के मौसम में उगने वाली एक अन्य फसल है जो सर्दियों में पनपती है। खरपतवार दमन के लिए जाना जाता है। वे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ भी जोड़ते हैं। धनिया कोरिएंड्रम सैटिवम ठंड के मौसम में धनिया की अंतर फसल लगाई जा सकती है। यह खरपतवार नियंत्रण में योगदान देता है। धनिया को धान के साथ सहफसली किया जा सकता है। इसमें मध्यम नमी की आवश्यकता होती है और यह कीटविकर्षक गुण और पाक उपयोग प्रदान करता है। सरसों ब्रैसिका एसपीपी सरसों ठंडे मौसम की फसल है जो सर्दियों में अच्छी तरह उगती है। यह नेमाटोड को दबाता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है और खरपतवार को कम करता है। प्याज एलियम सेपा ठंड के मौसम में प्याज को साथी के रूप में उगाया जा सकता है। वे कीड़ों को दूर भगाते हैं और पाक उपयोग प्रदान करते हैं। लहसुन एलियम सैटिवम लहसुन प्याज की तरह ठंडे मौसम की स्थिति के लिए उपयुक्त है। यह कीड़ों को दूर भगाता है और व्यंजनों में स्वाद जोड़ता है। पुदीना ठंडी जलवायु परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है जो आमतौर पर दक्षिण भारत में सर्दियों के दौरान होता है। ठंड के दिनों में पुदीने को पाले से बचाना और उसे कुछ गर्माहट प्रदान करना महत्वपूर्ण है। पुदीना ठंड के मौसम में कीटविकर्षक साथी के रूप में काम करना जारी रख सकता है। दक्षिण भारत में अपने सूखे धान की खेती की विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों और समय के आधार पर साथी पौधों की अपनी पसंद को समायोजित करना याद रखें। इन पौधों के साथ अंतर फसल लगाने से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने और आपके धान के खेतों की समग्र स्थिरता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ठंडे मौसम सर्दियों के लिए अन्य उपयुक्त स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम कोमोसम जमीन को कवर प्रदान करता है और खरपतवार को दबाता है। शकरकंद इपोमोआ बटाटास जमीन के आवरण के रूप में फैलता है, खरपतवारों को दबाता है और इसे द्वितीयक फसल के रूप में काटा जा सकता है। एमारैंथ एमारैंथस एसपीपी खरपतवारों से मुकाबला करता है और खाने योग्य पत्तियां प्रदान करता है। कद्दू कुकुरबिटा एसपीपी जमीन को ढकने का काम करता है, खरपतवार को दबाता है और खाने योग्य फल प्रदान करता है। स्क्वैश कुकुरबिटा एसपीपी कद्दू के समान, यह जमीन को ढकने और खरपतवार को दबाने में मदद करता है। तिप्तिया घास ट्राइफोलियम एसपीपी नाइट्रोजन स्थिर करता है और खरपतवार को दबाता है। सरसों ब्रैसिका एसपीपी नेमाटोड को दबाता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है और खरपतवार को कम करता है। लेवेंडर लेवेंडुला एसपीपी कीटों को दूर भगाता है और इसमें सुगंधित गुण होते हैं। रोजमेरी रोसमारिनस ऑफिसिनालिस कीटों को दूर भगाता है और इसका पाक उपयोग होता है। थाइम थाइमस एसपीपी एक कीट प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है और पाक उपयोग प्रदान करता है। कैमोमाइल मैट्रिकेरिया कैमोमिला लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है और इसमें औषधीय गुण होते हैं। इन विभिन्न साथी पौधों का चयन इस आधार पर किया जा सकता है कि आप दक्षिण भारत के गर्म या ठंडे मौसम में सूखे धान की खेती कर रहे हैं या नहीं।
गर्म मौसम के पौधे गर्मी के महीनों के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि ठंडे मौसम के पौधे सर्दियों के महीनों के लिए आदर्श होते हैं। सूखे धान की खेती के साथ सफल अंतरफसल सुनिश्चित करने के लिए अपने विशिष्ट स्थान की नमी और मौसम की स्थिति के आधार पर इस सूची से साथी पौधों का चयन करें। मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा को कम करते हुए इन साथी पौधों के लाभों को अनुकूलित करने के लिए उचित दूरी और प्रबंधन प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय कृषिविदों या कृषि विस्तार सेवाओं के साथ परामर्श करने से आपके क्षेत्र के लिए अनुरूप सिफारिशें मिल सकती हैं। धान के पौधों की सुरक्षा, खुबा उत्पाद, सहयोगी पौधे और रोग एवं कीट प्रबंधन। धान के पौधों को प्रभावित करने वाले सामान्य कीट: चावल के तने में छेद करने वाला कीट लार्वा चावल के तनों में छेद कर देता है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और अनाज के विकास पर असर पड़ता है। राइस हिस्पा: ये भृंग पत्तियों को खाते हैं, जिससे खिड़की के शीशे को नुकसान पहुंचता है। ब्राउन प्लांट हॉपर: रस चूसने वाले कीड़े जो पौधों की वृद्धि को अवरुद्ध कर सकते हैं और उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। रूटनॉट नेमाटोड: सूक्ष्म कीड़े जो जड़ों को संक्रमित करते हैं, पोषक तत्वों के ग्रहण को बाधित करते हैं। खुबा उत्पादों के साथ रोग प्रतिरोध: खुबा मृदा कंडीशनर मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, समग्र पौधों की शक्ति को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। खुबा मृदा बूस्टर लाभकारी रोगाणुओं को उत्तेजित करता है, एक सूक्ष्मजीव समुदाय बनाता है जो हानिकारक रोगजनकों से मुकाबला कर सकता है। खुबा ग्रोथ प्रमोटर पौधों के लचीलेपन को बढ़ाता है, जिससे धान के पौधे बीमारियों से बेहतर बचाव कर पाते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है, बीमारियों के विकास और प्रसार को रोककर उन्हें रोकता है। धान के पौधों में होने वाले सामान्य रोग: ब्लास्ट एक कवक रोग जिसके कारण पत्तियों और पुष्पगुच्छों पर घाव हो जाते हैं। शीत ब्लाइट पत्ती के आवरण पर गहरे घावों से पहचाना जाता है, जो संभावित रूप से पौधे को कमजोर कर देता है। भूरा धब्बा पत्तियों पर भूरे धब्बे की विशेषता जो प्रकाश संश्लेषण को कम कर सकता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बैक्टीरियल संक्रमण के कारण पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है और दाने की गुणवत्ता कम हो जाती है। राइस टुंगरो वायरस कीड़ों द्वारा फैलने वाला एक वायरल रोग जिससे विकास रुक जाता है और उपज में हानि होती है। रोग एवं कीट प्रबंधन के लिए सहयोगी एवं सीमावर्ती पौधे: मैरीगोल्ड्स नेमाटोड और कुछ मिट्टीजनित रोगजनकों के खिलाफ प्रभावी। नीम के पेड़ अपने एंटीफंगल गुणों के लिए जाने जाते हैं। तुलसी रोग फैलाने वाले कीड़ों को दूर भगाती है। गुलदाउदी नेमाटोड और मिट्टीजनित रोगजनकों को दूर करने के अलावा गुलदाउदी एफिड्स और लीफ हॉपर्स को भी रोकता है। लहसुन और प्याज अपने रोग निवारक गुणों के लिए जाने जाते हैं। पुदीना एक प्राकृतिक कीट विकर्षक के रूप में कार्य करने के अलावा पुदीना चींटियों, कृंतकों और एफिड्स को रोकने में मदद कर सकता है। धनिया भिंडी और परजीवी ततैया जैसे लाभकारी कीड़ों को आकर्षित कर सकता है, जो आम कीटों का शिकार करते हैं। लेमन ग्रास से नींबू जैसी गंध निकलती है, जो मच्छरों और सफेद मक्खियों सहित विभिन्न प्रकार के कीटों को दूर कर सकती है। सूरजमुखी छाया प्रदान कर सकते हैं और परागणकों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आपके धान पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है। अन्य सीमा पौधे: लेवेंडर न केवल मच्छरों और पतंगों जैसे कीड़ों को दूर भगाता है, बल्कि आपके खेत में एक सुखद खुशबू भी जोड़ता है। रोजमेरी मक्खियों और भृंगों सहित विभिन्न कीड़ों को दूर रख सकती है
और यह एक कठोर सीमा पौधा है। अजवायन पाक कला में उपयोग प्रदान करते हुए एफिड्स और मकड़ी के कण को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। थाइम के सुगंधित गुण गोभी के कीड़े और सफेद मक्खी जैसे कीड़ों को हतोत्साहित कर सकते हैं। मार्जोरम कीटों को दूर रखते हुए परागणकों और लाभकारी कीड़ों को आकर्षित कर सकता है। खुबा उत्पादों और साथी पौधों का रणनीतिक रूप से उपयोग करके आप एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं जो आपके धान के पौधों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित करते हुए आम कीड़ों और बीमारियों के हमलों को रोकता है और बचाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति धान के पौधों की सहनशीलता को बढ़ाना। खुबा उत्पाद धान के पौधों को मजबूत बनाते हैं, जिससे वे सूखे और अत्यधिक वर्षा सहित जलवायु संबंधी चुनौतियों के प्रति अधिक लचीले बन जाते हैं। खुबा उत्पादों के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता। खुबा उत्पाद धान के पौधों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करने में अमूल्य है। वे ताकत की नींव तैयार करते हैं, जिससे धान के पौधे विभिन्न मौसम स्थितियों में पनपने में सक्षम होते हैं। खुबा सॉइल कंडीशन मिट्टी की संरचना को बढ़ाता है, शुष्क अवधि के दौरान पानी बनाए रखने में सहायता करता है और अत्यधिक वर्षा के दौरान जलभराव को रोकता है। खुबा सॉइल बूस्टर जड़ स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जिससे पौधों को सूखा प्रवण मिट्टी में नमी तक पहुंचने और भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने में मदद मिलती है। खुबा ग्रोथ प्रमोटर पौधों की समग्र शक्ति का समर्थन करता है, जिससे धान के पौधे बदलते जलवायु तनावों के प्रति बेहतर अनुकूलन कर पाते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है, पौधों को चरम जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों से बचाता है। जलवायु परिवर्तन को सहन करने में लाभ। सूखा प्रतिरोध। खुबा उत्पाद मिट्टी में पानी बनाए रखने और जड़ के स्वास्थ्य में सुधार करके धान के पौधों को सूखे से निपटने में मदद करते हैं। शुष्क अवधि के दौरान बढ़ी हुई जड़ प्रणाली गहरे नमी भंडार तक पहुंच सकती है, जिससे पौधों का अस्तित्व सुनिश्चित होता है और उपज हानि कम होती है। अत्यधिक वर्षा लचीलापन। अत्यधिक वर्षा के मामलों में खुबा उत्पाद इष्टतम मिट्टी वातन बनाए रखकर जलभराव को रोकने में सहायता करते हैं। इससे जड़ सड़न और पानी से संबंधित अन्य बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, जिससे भारी बारिश के बावजूद पौधे पनपते रहते हैं। तापमान तनाव प्रबंधन। खुबा उत्पादों द्वारा प्रचारित समग्र स्वास्थ्य और शक्ति धान के पौधों को तापमान में उतार चढ़ाव का बेहतर सामना करने में सक्षम बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी वृद्धि और विकास जारी रख सकते हैं। जलवायु संबंधित तनावों के प्रति लचीलापन। खुबा उत्पादों के सुरक्षात्मक गुण, जैसे कि प्राकृतिक बागवानी तेल, धान के पौधों को तापमान तनाव और बीमारी के प्रकोप सहित अत्यधिक मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से बचाते हैं। संक्षेप में, खुबा उत्पाद धान के पौधों की जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे वे सूखे, अत्यधिक वर्षा, तापमान में उतार चढ़ाव और मौसम से संबंधित अन्य चुनौतियों के प्रति अधिक लचीला बन जाते हैं। ये उत्पाद एक मजबूत आधार तैयार करते हैं, जो धान के पौधों को अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में अनुकूल होने और पनपने में मदद करते हैं, जिससे बेहतर पैदावार और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में योगदान मिलता है। पोषक तत्वों से भरपूर स्वादिष्ट अनाज के लिए पौष्टिक धान। खुबा उत्पाद आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, स्वाद और सुगंध बढ़ाते हैं और धान में शर्करा के स्तर को प्रभावित करते हैं। पौष्टिक खाद्य उत्पादन और मजबूत पौधों के विकास में योगदान करते हैं। सॉइल कंडीशनर, सॉइल बूस्टर।
ग्रोथ प्रमोटर और प्राकृतिक बागवानी तेल सहित खुबा उत्पाद स्वस्थ धान के पौधों के लिए कई लाभ प्रदान करते हैं। मृदा कंडीशनर मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करता है, मजबूत जड़ विकास और पोषक तत्वों के ग्रहण को बढ़ावा देता है। सॉइल बूस्टर माइक्रोबियल गतिविधि को उत्तेजित करता है, जिससे पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। ग्रोथ प्रमोटर पौधों की समग्र शक्ति और लचीलेपन का समर्थन करता है। प्राकृतिक बागवानी तेल कीटों और बीमारियों के खिलाफ एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है, क्षति के कारण पोषक तत्वों की हानि को कम करता है। स्वाद और सुगंध में वृद्धि। खुबा उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ पौधों को सुनिश्चित करके धान में स्वाद और सुगंध बढ़ाने में योगदान करते हैं। जब पौधों को कीटों और बीमारियों से इष्टतम पोषण और सुरक्षा मिलती है, तो वे स्वादिष्ट और सुगंधित यौगिकों का उत्पादन करने के लिए संसाधन आवंटित कर सकते हैं। इससे अधिक स्पष्ट और वांछनीय स्वाद और सुगंध विशेषताओं वाले अनाज प्राप्त होते हैं। शर्करा स्तर पर प्रभाव। ब्रिक्स। खुबा उत्पाद धान के पौधों में शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं, जिसे अक्सर ब्रिक्स के रूप में मापा जाता है। बेहतर पोषक तत्व ग्रहण और समग्र पौधों के स्वास्थ्य से अनाज में चीनी की मात्रा अधिक हो सकती है। उच्च ब्रिक्स स्तर धान की प्राकृतिक मिठास को बढ़ाता है, जिससे यह उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक हो जाता है। कुपोषण को संबोधित करना और सतत पोषण को बढ़ावा देना। खुबा उत्पादों की मदद से उत्पादित पोषक तत्वों से भरपूर अनाज आहार में आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करके कुपोषण को दूर करने में योगदान देता है। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां चावल एक मुख्य भोजन है। धान की पोषण सामग्री को बढ़ाकर खुबा उत्पाद टिकाऊ और पौष्टिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुबा मृदा कंडीशनर और लगातार आकार वजन विकास। खुबा सॉइल कंडीशनर मिट्टी के स्वास्थ्य और पौधों की शक्ति में सुधार करता है, जिससे धान के दानों में लगातार आकार और वजन का विकास होता है। यह मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पौधों को विकास के लिए खनिजों की निरंतर आपूर्ति मिलती रहे। कंडीशन द्वारा समर्थित मजबूत जड़ प्रणाली कुशल पोषक तत्व अवशोषण की अनुमति देती है, जिससे अनाज का आकार और वजन एक समान हो जाता है। संक्षेप में, खुबा उत्पाद स्वस्थ धान के पौधों को बढ़ावा देने में बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। वे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, स्वाद और सुगंध बढ़ाते हैं, शर्करा के स्तर को प्रभावित करते हैं और कुपोषण और स्थायी पोषण को संबोधित करने में योगदान देते हैं। खुबा सॉइल कंडीशनर विशेष रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य और पौधों की शक्ति में सुधार करता है, जिससे एक समान अनाज का विकास होता है, जिससे अंततः पौष्टिक और स्वादिष्ट धान का उत्पादन होता है। किसानों के लिए बेहतर भविष्य। हमारा दृढ़ विश्वास है कि खुबा उत्पाद दक्षिण भारतीय धान किसानों के लिए एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रदान करते हैं। इन जैविक समाधानों को अपनाकर आप अपनी भूमि को पुनर्जीवित कर सकते हैं, अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार के लिए बेहतर आजीविका सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा आप अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देंगे। आइए हम इन नवीन और सिद्ध प्रथाओं को अपनाने के लिए एक साथ आएं। आइए हम अपने धान के खेतों को पुनर्जीवित करें और हम सभी के लिए एक समृद्ध, टिकाऊ और पौष्टिक भविष्य बनाएं। यात्रा खुबा प्रोडक्ट्स के साथ शुरू होती है, टिकाऊ धान की खेती में आपके विश्वसनीय भागीदार। जैविक खाद। खुबा सेल कंडीशन।